Hello, class 6. Today we are going to start our new chapter, chapter 14, True Beauty. The poet of this chapter means this poem, the poet of this poem is William Shakespeare, who is William Shakespeare, who is the best dramatist and poet of English literature. So, before reading this chapter, let's read about the poet. Now, here, about the poet. In this In these lines, we will read about the poet William Shakespeare. The poet William Shakespeare was born on 23rd April 1564 at स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवन. विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 23rd अप्रैल को हुआ था 1564 में एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवन. स्ट्रेटफोर्ड ऑफ ऑन अवन एक प्लेस का नेम है जहाँ पे विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुए थे, मीन्स उनका बर्थ हुआ था. एंड एंड died on the same date in 1616. एंड ही डाइड ऑन द सेम डेट, उसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी, मीन्स 23rd अप्रैल को ही उनकी डेथ हुई थी. इन द ईयर 1616 में उनकी डेथ हुई थी ऑन द डेट 23rd अप्रैल ओनली. सो ही वॉज अ very good dramatist and poet also. Now, he could not get good education due to loss to his father in business. He could not get good education. उन्हें अच्छी education, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई थी. Due to, because of means loss to his father in his business means उनके जो father थे उनके business में लॉस हुआ था, काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था उनके फादर को बिजनेस में. दैट्स वाई ही वॉज अनेबल टू गेट गुड एजुकेशन. उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई थी. येट ही इज़ एन इमोर्टल लिटरेरी मैन ऑफ ऑल एजेस. फिर भी वो एक इमोर्टल लिटरेरी मैन है ऑफ ऑल द एजेस, मीन्स अमर हैं. नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 14 ईयर्स की एज में he had to leave his home and go to London to join the theatre as a horse holder. और हॉर्स होल्डर के रूप में उन्हें एक थिएटर को ज्वाइन करना पड़ा था. अपने हाउस को छोड़कर वो 14 ईयर्स की एज में उन्होंने अपने हाउस को छोड़ दिया था और लंदन चले गए थे. वहाँ पे उन्होंने एक ज्वाइन द थिएटर एज अ हॉर्स होल्डर के रूप में उन्होंने एक थिएटर को ज्वाइन किया था. लेटर ऑन ही रोज टू बी एन एक्टर, ड्रामेटिस्ट एंड ट्रस्टी ऑफ द ग्लोबल थिएटर. और आगे चल के वो मीन्स उनका उदय हुआ एक अच्छे एक्टर के रूप में, एक ड्रामेटिस्ट और ट्रस्टी ऑफ द ग्लोबल थिएटर के वो ट्रस्टी भी बने आगे चल के. Before this, he joined the theatre, and after that, later on, he rose as an actor, dramatist, and a trustee of the global theatre. He wrote 37 plays. उन्होंने 37 plays राइट किए थे, and 154 sonnets. और उन्होंने 154 sonnets भी राइट किए थे. Here plays means जो plays होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने राइट किया था. और मीन्स ड्रामा प्लेज, ठीक है. एंड 154 सोनेट मीन्स होता है द पोएम ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइन्स की जो कविता होती है, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है, उसे हम सोनेट कहते हैं. सो थ्रू दिस पैराग्राफ मीन्स अबाउट द पोएट वी कम टू नो अबाउट विलियम शेक्सपियर, हिज डेट ऑफ बर्थ, हिज डेथ डेट, and how he was and what he was, because we know very well with the help of these lines. So William Shakespeare was the greatest dramatist of English literature and poet also. Now, this poem is also a sonnet, as I told you that
he wrote 154 sonnets and 37 plays. Then this poem is also one of his best sonnets, The True Beauty, because this poem also consists 14 lines, and a poem of 14 lines is called sonnet. 14 lines की जो poem होती है उसे हम sonnet कहते हैं. So now see let's see the about the poem. As we have read about the poet, now let's read about the poem. What is given in this poem and what is being described by the poet William Shakespeare. Now we will come to know with these lines about the poem. This sonnet is addressed to a handsome young man who was Shakespeare's true friend and whom his lady had deceived. दिस सोनेट इज एड्रेस टू हैंडसम यंग मैन. ये जो सोनेट है वो एक हैंडसम यंग मैन के बारे में बताया गया है इस सोनेट में. हु वॉज शेक्सपियर्स बेस्ट फ्रेंड मीन्स ट्रू फ्रेंड. शेक्सपियर के सच्चे दोस्त थे एक, ठीक है, उनके बारे में इस पोएम में बताया गया है. उन्हें ही एड्रेस किया है शेक्सपियर ने. ही वॉज अ वेरी हैंडसम एंड यंग मैन. एंड ऑल्सो हिज वाइफ मीन्स जो शेक्सपियर के फ्रेंड थे उनकी वाइफ जो थी उन्होंने उन्हें चीट किया था. ही हिज लेडी हैड डिसीव्ड मीन्स उनकी जो लेडी मीन्स उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उसे चीट किया था मीन्स धोखा दिया था शेक्सपियर के फ्रेंड को. शेक्सपियर impresses upon his friend the desirability of continuing their relationship in spite of the dark clouds that are hovering over it at the moment. बट देन ऑल्सो जबकि शेक्सपियर के जो फ्रेंड थे उनकी वाइफ ने उन्हें चीट किया था, उन्हें शी हैड बिट्रेड हिम. बट देन ऑल्सो शेक्सपियर वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज फ्रेंड. शेक्सपियर अपने फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि उनकी जो डिज़ायरेबिलिटी थी मीन्स जो उनकी इच्छा थी कि वो अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते थे इवन इन स्पाइट ऑफ द डार्क क्लाउड्स दैट आर हावरिंग ओवर इट एट द मोमेंट. उस टाइम पे मीन्स उनके ऊपर ये काले बादल छाए हुए थे, ठीक है. बट देन ऑल्सो ही वॉज agree to continue their relationship in spite of the dark clouds. So let's read this poem. So this poem is all about the young and handsome man who was Shakespeare's true friend, best friend. So let's see, let's read this poem here. The true beauty. Okay, let me not to the marriage of true minds. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which utters when its utteration finds or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and it is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth unknown, although his height be taken, loves not time's fool, through rosy lips and cheeks, within his bending sickle's compass come. Love utters not with his brief hours and weak, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me prove, I will never writ, nor no man ever loved. So, this is the poem of the true beauty. In this poem, the poet has explained about his friend, his best friend. All is about the true beauty means what is the true beauty. जो सच्ची सुंदरता होती है वो क्या होती है. ओके, एंड nothing can interrupt in between interfere in between the true beauty. जो सच्ची सुंदरता होती है वो उसे बीच में कोई भी
उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है. इट इज ऑलवेज इमोर्टल. वो हमेशा ही इमोर्टल होती है. ओके. सो द ट्रू ब्यूटी इज द बेस्ट पार्ट ऑफ everyone's life.